हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो आज जीओसी का जो हमारा पार्ट चल रहा था जिसमें हमने सीखा था आपको रेजोनेंस के एप्लीकेशन के बारे में, और एप्लीकेशन में हमने कल एरोमेटिसिटी पढ़ाया था जिसका पार्ट 1 बेसिक जो बातें थी सारी कंप्लीट कर ली थी, और बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड सिस्टम की एरोमेटिसिटी मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग को उसके आगे प्रोसीड करना है, बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड के आगे कैटायन, एनायन और हेटेरोसाइकिल के, और उसके बाद आपको बताना है होमो एरोमेटिक और क्वासी एरोमेटिक। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम इन सारी बातों को कवर करेंगे। होमो एरोमेटिक क्या होता है, क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, और कौन कौन से सिस्टम है कैटायन, एनायन या रेडिकल्स जिनमें एरोमेटिसिटी आती है। तो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, आज यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। सो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, जो बच्चे अभी नहीं ज्वाइन किए उनको लिंक शेयर करिए और 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ एरोमेटिक कैटायंस, ठीक है। आज हम करेंगे एरोमेटिक कैटायन की बात। क्या कैटायन भी एरोमेटिक हो सकते हैं? तो सारे रूल आपको वही फॉलो कराने जो पहले फॉलो कराए थे, और शायद आपको याद होगा कौन कौन से रूल थे। वो सारे रूल क्या क्या थे, याद है ना? सारे रूल आपको याद रखने हैं। साइक्लिक होना सिस्टम का जरूरी है, हर एटम sp2 हाइब्रिड होना जरूरी है, साइक्लिक के साथ प्लेनर होना जरूरी है, फुली सिस्टम पूरा रिंग कंजुगेशन में होना जरूरी है, एंड देन उसके बाद था फुल कंजुगेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ना था दैट वाज हकल्स रूल। और हकल्स रूल क्या होता है? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 4n+2 के बराबर होना चाहिए, जहां पे n की वैल्यूज कितनी आती हैं? 0, 1, 2, 3, कोई भी इंटीजर वैल्यू 0 से लेके किसी इंटीजर तक आएगा तो आपका एरोमेटिक में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ एरोमेटिक कैटायंस, ठीक है। एरोमेटिक कैटायन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी कैटायन हैं जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कैटायन हैं जो एरोमेटिसिटी शो करने के लिए कैपेबल है, एरोमेटिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन सभी कैटायंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे आज। सो एरोमेटिक कैटायंस, देखो नाम तो समझ में आ गया, एरोमेटिक है तो साइक्लिक तो होना ही पड़ेगा। कैटायन ओपन चेन भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में क्या है, एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी जो होता है वो कंपल्सरी है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक। अगर सिस्टम साइक्लिक नहीं है देन गड़बड़ है, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम विच विल बिगिन हियर। सो हम आपको बताते हैं 1 बाय 1, जस्ट 1 मिनट, बस 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ 1 बाय 1 सिस्टम। सारे सिस्टम के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 सिखाता हूँ। सबसे पहला देखो, जो सबसे पहला और सबसे छोटा कैटायन है हमारा, दैट इज साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। देख के बताइए क्या ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है। द स्मॉलेस्ट कार्बोकैटायन जो एरोमेटिक होता है वो यही है। देखिए सभी लोग और पहचान के बताइए, क्या ये वाला कार्बोकैटायन क्या दिखता है आपको, कैसा लग रहा है, एरोमेटिक है या नहीं है? जल्दी से आंसर करते जाओ। पहले मैं सभी कैटायन बना लूं एंड आप सबका नाम बताइएगा 1, 2, 3। आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है 1, 2, 3, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटाइलियम डाइकैटायन। तीसरा हमारा जो कैटायन है दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनिल कार्बोकैटायन, ये आपका साइक्लोपेंटाडाइनिल कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट हमारा जो कार्बोकैटायन है दैट इज ये है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन कैटेगरी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होता है, नाइट्रोजन के नीचे H या कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट, ये कार्बोकैटायन। एंड इसके बाद जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, दिस इज नोन एज ट्रोपाइलियम कैटायन। अभी मैं सबका नाम लिखूंगा, जितने भी हैं सबका नाम मैं 1 बाय 1 लिखूंगा, डोंट वरी। ये आपका ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन है। एंड देन इसके बाद कल मैंने आपको एक कार्बोकैटायन पढ़ाया था, आप सभी को याद होगा, दैट इज कॉट डाई कैटायन, है ना, कॉट डाई कैटायन। इतने सिस्टम मैं आपको अगर देता हूं तो आपको बताना इनमें से कितने ऐसे सिस्टम है जो एरोमेटिक है, ठीक है। इनमें से कितने आपको एरोमेटिक दिख रहे हैं, कौन एरोमेटिक नहीं दिख रहा। तो सबसे पहला देखो क्या है, दिस इज कॉल्ड साइक्लो प्रोपाइलियम कैटायन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साइक्लो प्रोपाइलियम। इसके बारे में बताइए आपको क्या लगता है, साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकैटायन एरोमेटिक है या नहीं है? सभी लोग निकाल के बताओ, है कि नहीं। 1 बाय 1 चलेंगे, डिटेल में करते हो सभी को। सो हमारा साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन ये है। सभी रूल को बस फॉलो कराते हैं, अगर रूल को फॉलो करेगा तो है, नहीं फॉलो करेगा तो नहीं है।
तो अगर इसको हम देखें सिस्टम में तो हमारे पास क्या दिख रहा है, साइक्लिक है, ये सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है पहला। दूसरा हम देखेंगे हर एटम, कार्बोकैटायन वाला जो एटम होता है sp2 हाइब्रिड होता ही है और बाकी सब sp2 में है, तो एक कंजुगेटेड भी है, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, पॉजिटिव है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, हर एटम sp2 हाइब्रिड भी है ना, सारे एटम क्या है, sp2 हाइब्रिड भी हैं। सो अब हम लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है, अब हम लोग को बेनिफिट यहाँ से ये होने वाला है, हमें मिल जाएगा 4n+2 की वैल्यू। तो 4n+2 की वैल्यू कितनी है, एक ही पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 0। और याद करो अगर n की वैल्यू 0 थी तो क्या था, वो एरोमेटिक था। तो ये वाला हमारा जो सिस्टम हुआ कैसा हुआ, एरोमेटिक हुआ। साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकैटायन इज एरोमेटिक, है ना, साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन इज एरोमेटिक। ये आपका सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। ये सबसे छोटा है, पर छोटे पे मत जाना, जब ये अपने पे आता है तो बड़े बड़े सिस्टम को क्या कर देता है, लेस स्टेबल कर देता है। अभी आपको दिखाऊंगा ऐसे बहुत से सिस्टम आप देखोगे जहां पे ये मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो चलो इसके बाद दूसरा सिस्टम, ये पहला था आपका जिसने बता दिया, दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये है आपका साइक्लोब्यूटाडाइनिल, ब्यूटा यहाँ पे ब्यूट है, एक ही कैटायन है, ठीक है ना, साइक्लोब्यूटाडाइकैटायन, डाइइनिल कैटायन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटाडाइनिल कैटायन। इसके बारे में आपको क्या लगता है, ये एरोमेटिक होना चाहिए नॉन एरोमेटिक? देखो सभी लोग एक्सप्लेन करो, क्या ये सिस्टम एरोमेटिक होगा? तो साइक्लिक है, पहला कंडीशन फॉलो करता है, साइक्लिक है ना, और हर एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। देख लीजिए जो कैटायन होता है वहां पे क्या होता है, 3 ही बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड से हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 है, तो ऑल एटम इज sp2, वो भी करेक्ट हो गया। पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, पूरा कंजुगेटेड भी है, तो यहाँ भी आप 4n की वैल्यू निकालो, 4n+2 इक्वल टू 2 आएगा और n की वैल्यू आएगी 0, और जहाँ पे n की वैल्यू 0 आएगी वो सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक। तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो एरोमेटिक। हमारा ये सिस्टम भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो ये आपका साइक्लो प्रोपाइलियम था, ये साइक्लो ब्यूटाइलियम कैटायन है, ब्यूटाइलिन डाई कैटायन है, ठीक है ना, ब्यूटाइलियम डाई कैटायन, ये भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो ये सिस्टम भी हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक कैटेगरी को गेन कर गया, ठीक, ये 2 हो गए। थर्ड वाला देखिए, जो तीसरा सिस्टम था, थर्ड सिस्टम दैट वाज दिस, थर्ड सिस्टम हमारा ये, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन, ठीक है। तो साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन क्या लगता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? तो यहाँ पे सारा सिस्टम देखो पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, दिख रहा है साइक्लिक सिस्टम है ना, ये साइक्लिक है, बट यहाँ पे कंजुगेशन भी है, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हर एटम sp2 है, क्योंकि डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड होते हैं, कंजुगेटेड भी है। अब बस निकालना है 4n+2 इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सो नाउ वी हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू आएगी 1/2। अब 1/2 आएगा तो बताओ सिस्टम क्या था, दिस इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। ये कार्बोकैटायन सबसे लेस स्टेबल होगा, क्योंकि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक। देख लीजिए ये आपका एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में जा रहा है, ये एरोमेटिसिटी को अलाउ नहीं करेगा, तो एरोमेटिक नहीं होगा, ये होगा एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। सभी लोग ध्यान से देखो, ये एंटी एरोमेटिक है, पाई बॉन्ड 2 ही था, ठीक है ना, एंटी एरोमेटिक। अब जो 2 कैटायन लिख रहा हूं ना, इन दोनों को अच्छे से देखे रहना, रिएक्शन मैकेनिज्म करते समय ये दोनों धोखा देते हैं, अब बहुत तगड़ा धोखा देते हैं। क्या लगता है ये कार्बोकैटायन क्या होगा, एलिफैटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? जो ये होगा वही ये होगा, इन दोनों में ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बोथ आर वर्किंग लाइक आइडेंटिकल सिस्टम। दोनों में बताइए क्या लगता है, दोनों कैटायन में कौन एरोमेटिक कौन एलिफैटिक, दोनों एलिफैटिक दोनों एरोमेटिक, इन दोनों को देख के बताइए सभी लोग।
क्या लग रहा है पहला वाला, क्या लग रहा है दूसरा वाला? दोनों सिस्टम में एरोमेटिसिटी का क्या रूल होने वाला है देख के आपको पता चल जाएगा। आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है ना? कैसे पता चलेगा जरा देखो। सबसे पहले देखो ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है, तो आपको मैंने पढ़ाया था कंजुगेशन में, कंजुगेशन का लेक्चर पढ़ा हुआ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो एक जीओसी वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे कंजुगेशन ओपन करिएगा। कंजुगेशन वाले सेक्शन में आपको मिलेगा कि अगर किसी एटम का लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है तो वो हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होता है। तो इसका देखो कंजुगेशन है तो इसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3। तो हर एटम क्या होगा? sp2 हाइब्रिड, साइक्लिक है, हर एटम sp2 हाइब्रिड हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे sp2 हाइब्रिड है, ध्यान रखिएगा sp2 हाइब्रिड है क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है, और जो पेयर कंजुगेशन में होता है वो हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेथ हमारे पास क्या हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन, 2 ठो यहाँ पे, 2 ठो यहाँ पे, और एक लोन पेयर का जो पाई कंजुगेशन कर रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 4n + 2 = 6, तो n = 1। ये बेंजीन की तरह हो गया। एंड दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। ये आपका क्या हो गया? एरोमेटिक सिस्टम। ये कैटायन क्या है? एरोमेटिक कैटायन है। एंटी एरोमेटिक कैसे आप लोगों को लगा? नहीं, एंटी नहीं है, आपने जो जोड़ा वो गलत जोड़ा। क्या जोड़ लिया भैया? ये एंटी एरोमेटिक कैसे हो सकता है? देखो जरा, ये एंटी एरोमेटिक होने का सवाल ही नहीं है। ये एंटी एरोमेटिक कैसे हो सकता है? 6 ही तो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमें 6 ही तो चाहिए। एक लोन पेयर से 2, एक पाई बॉन्ड से 2, दूसरे पाई बॉन्ड से 2, तो 2 2 4 2 6, तो एरोमेटिक हुआ, सिंपल एरोमेटिक था। अब इसके बारे में बताइए, इसको क्या लगता है? ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है ना? इस ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर है। तो क्या 2 लोन पेयर है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करिएगा? बताइए सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। जो लोग लाइक नहीं किए वो लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, एंड जो शेयर नहीं किए वो शेयर भी कर दें। दूसरा वाला जो है उसके बारे में बताइए क्या लगता है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सिस्टम कैसा होगा? एरिफैटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? देखो यहाँ फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, याद रखना। और ये सब कंजुगेशन में, जो पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है वही एरोमेटिसिटी का पार्ट होगा, जो कंजुगेशन में नहीं है वो नहीं होगा। तो ये वाला नॉन कंजुगेटेड है, जो बाहर का है वो नॉन कंजुगेटेड है। नॉन कंजुगेटेड सिस्टम काउंट नहीं किए जाते। तो टोटल हमारे पास यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन का 2 ही काउंट होगा, दूसरा परपेंडिकुलर होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस करने में। मतलब सीधा कहने का ये है, जो पार्टिसिपेट नहीं करता कंजुगेशन में। और हम सबको पता है एरोमेटिक होने के लिए कंजुगेशन का होना जरूरी है, और ये सिस्टम एरोमेटिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 4n + 2 फॉलो होगा = 6, तो 4n = 4, तो n = 1, एंड दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। ठीक है, ये सिस्टम भी क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। कोई बात नहीं, पहले आपको नहीं पता था, गलत हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? अगर आपने स्टार्ट किया था, आपका गलत हो गया तो कोई बुरी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, गलतियां तो होती है, बट अब से दोबारा नहीं होगा। कभी ऐसा सिस्टम मिलेगा ना तो आप गलती से भी गलत नहीं करोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो फोकस इस पर मत करना कि सर मेरा गलत हो गया क्या, डजंट मैटर। मैटर ओनली क्या करेगा कि जब आपने पढ़ा उसके बाद सही हुआ कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ने के बाद सही होना चाहिए। सो ये पूरे सिस्टम अभी तक क्या मिले? एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक मिला। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कैटायन हैं। होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 2 ठो दे देगा, ध्यान से देखो, दे देगा एक ऐसा डबल बॉन्ड Cl, और यहां लिख देगा NH। ठीक, और इसमें डालेगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और दूसरा आपको दे देगा ये Cl, और इसमें डालेगा AgNO3। क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेशन नहीं देगा या कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड देगा। अगर इन दोनों में हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो कौन सा स्पीसीज है जो AgCl का प्रेसिपिटेट देगा और क्यों? सभी लोग देखो और क्वेश्चन का आंसर करो, यही पूछता है।
एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने फेस किया है ऑब्जेक्टिव में, जब मैं एग्जाम देता था तो ऐसे क्वेश्चन आते थे, ठीक है। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा के pyridine लगा दिया और यहाँ Cl जोड़ दिया। बोला कि इन चारों में से आप बताइए कौन कौन है जो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट करेंगे, ठीक है ना, और कौन है जो नहीं करेगा। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, जिनमें से दो तो कॉमन हो गया, आप कोई दो बताइए जो ऑप्शन देगा, जो प्रेसिपिटेट देगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई Cl टूटने के बाद कैटायन बना और वो कैटायन एरोमेटिक हो गया तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है ना, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, क्योंकि एरोमेटिक कैटायन स्टेबल हैं तो आसानी से बनेंगे, है ना, आसानी से बनेंगे। तो आपके पास चारों ऑप्शन है। अगर हम इस Cl को तोड़ दे बच्चों तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, कार्बन के लिए क्या छोड़ के जाएगा, यहाँ पे इसको देगा विरासत में पॉजिटिव चार्ज। देखो ये बना कि नहीं बना, ये टूटेगा ही नहीं, यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, ये टूटेगा, माइनस यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि Cl के टूटते ही एक हाईली स्टेबल कंपाउंड बन रहा है जो कि एरोमेटिक है, तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है ना, ये एरोमेटिक है, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया ये एरोमेटिक है ना। तो जब ये एरोमेटिक हो गया तो डिसोसिएट हुआ, ये नहीं टूटेगा क्योंकि इसका Cl ही कंजुगेशन में था, और जिसका कंजुगेशन में पहले ही बॉन्ड होता है वो डिसोसिएट नहीं होता है, तो नो प्रेसिपिटेट, यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। वी विल नॉट गेटिंग एनी प्रेसिपिटेट इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे Cl टूटेगा नहीं, हेलोजन खुद कंजुगेशन में है, और अगर कोई हेलोजन कंजुगेशन में है तो टूटता नहीं है, तो नीचे वाले में प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। फिर ऊपर वाले में सेम कंडीशन, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो Cl क्या है, डबल सिंगल डबल, मतलब लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन में है, और जो कंजुगेशन में हेलोजन आ जाएगा तो वो नहीं टूटेगा। यहाँ देखो कंजुगेशन में नहीं था, ध्यान से देख लो, Cl सिंगल सिंगल था, है ना, और टूटने के बाद इसका क्या बनेगा, कार्बोकैटायन एरोमेटिक, इसका भी कैटायन एरोमेटिक, तो ये AgCl देगा अलॉन्ग विथ एरोमेटिक कैटायन, ये नहीं देगा। तो आपसे क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठा किया हूँ, कम से कम 40-45, ये पूरा एरोमेटिसिटी खत्म कर लूँ तो आपसे मस्त क्वेश्चन कराएंगे, सभी लोग आंसर करोगे, ठीक है ना। तो अभी मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कम कराऊंगा, क्वेश्चन का एक सेशन ही रखूंगा पूरा। आ जाओ नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट कार्बोकैटायन था आप सबने देखा होगा, ये कार्बोकैटायन है, इसका नाम है ट्रोपाइलियम, नाम याद रखना, इसके नाम में ही बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन क्या होता है भैया, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, या इसको ट्रोपाइलियम कैटायन भी कहते हैं। सो आप सभी लोग बताओ व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस, क्या ये एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है, क्या ये एरोमेटिसिटी फॉलो कर रहा है, देख के बताइए सभी लोग। ये सभी सेमेस्टर के लिए कॉमन है, ये सभी बच्चे पढ़ेंगे, दिस इज कॉमन फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब में है, आगे आपको इसी से गुजरना है, तो ये आपको आना चाहिए, ऑर्गेनिक अगर आपको आना चाहिए तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो देख के जरा सभी लोग बताओ क्या होगा। सो हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट चीज देखो, सबसे पहले सिस्टम साइक्लिक है, फुली साइक्लिक है, क्या कंजुगेशन में है, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, है ना, कंजुगेशन भी है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, हर एटम sp2 हाइब्रिड है, कार्बोकैटायन हो तब भी sp2 हाइब्रिड, पाई बॉन्ड हो तब भी sp2 हाइब्रिड, पूरा sp2 हाइब्रिड भी है। और तीसरा हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट बचता है वो 4n+2, तो यहाँ पे 4n+2 बराबर कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड से कितना मिलेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 4n=4 और n=1, तो जब n=1 आ जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। बोलिए सिस्टम एरोमेटिक है कि नहीं है, ये सिस्टम एरोमेटिक है कि नहीं है, क्लियर क्लियर देख लीजिए, आपको पता चला सिस्टम एरोमेटिक है ना। सो अभी इससे भी प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, अभी इससे भी, तो ये भी दिक्कत करता है, यहाँ भी आएगा। तो आपको समझ में आया यहाँ पे ये एरोमेटिसिटी कैसे फॉलो कर रहा है, ये ट्रोपाइलियम कैटायन है,
ओके। सो नाउ अगर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि क्या ये सिस्टम में हम जब AgNO3 डालेंगे तो हमें AgCl का प्रेसिपिटेट या AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा क्या? अगर हम यहाँ पे Br डाल दिए और यहाँ पे डाल दिए सिल्वर नाइट्रेट, तो बताइए क्या हमें यहाँ पे AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा? ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? सभी लोग देख के बताओ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है कि नहीं होने वाला है? एरोमेटिक तो हो गया, दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीड और नॉट। क्या ये प्रेसिपिटेशन करेगा? देखिए सभी लोग, प्रेसिपिटेशन करेगा ना। क्यों करेगा? क्योंकि इसको टूटते ही जो कैटायन बनेगा वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो जो कैटायन एरोमेटिक बनते हैं उनका प्रेसिपिटेशन होता है, तो दिस इज प्रोसीड। और यहाँ पे आपको AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक, जरा बता इसको, क्या ये प्रेसिपिटेशन करेगा? क्या ये वाला सिस्टम आपका, अगर हम इसमें AgNO3 डालेंगे तो प्रेसिपिटेशन मिलेगा क्या? इसमें क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा? जो लास्ट वाला रिएक्शन लिखा हूं इसमें आपको क्या लगता है, प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है? इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट? इस रिएक्शन को देख के बताइए सभी लोग। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए सभी लोग लेक्चर को लाइक कर दो जल्दी से, और फिर इसके बाद जिनका छूट गया पीछे का बाद में जाकर देख लेना, अभी कंटिन्यू यहीं से करिए, ठीक है। ये आपके एरोमेटिक कैटायंस की बात थी। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा? नहीं होगा। अगर इसको प्रेसिपिटेशन कराओगे तो कैटायन क्या बनेगा? एंटी एरोमेटिक। बताओ, एंटी एरोमेटिक स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ये एंटी एरोमेटिक है? नहीं होगा, नहीं होगा। कभी भी सिस्टम एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा, लीस्ट स्टेबल नहीं बनाएगा। ये अपने से लोअर में क्यों जाएगा? यहीं रहेगा, इधर नहीं जाएगा। अगर लेस स्टेबल कैटायन बनने के चांसेस हुए तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन सिर्फ वही करेगा जो अपने से मोर स्टेबल कैटायन प्रोड्यूस कर पाए। और जब Cl बॉन्ड टूटेगा तो कैटायन बनना ही है, और कैटायन वही बनेगा जो मोर स्टेबल प्रोड्यूस करेगा। तो क्या मैं कुछ क्वेश्चन दूं, आप लोग बता पाओगे आंसर? आप सभी लोग बताओ, प्रेसिपिटेशन से क्वेश्चन दूं, तैयार हो? क्वेश्चन करने जाऊं? मैं 3-4 क्वेश्चन लिखूंगा, आप आंसर करिएगा, ठीक है? रेडी? सो हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन आपको बताना है कौन कौन सा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग will give precipitate, PPT का मतलब प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट विथ AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन कौन है जो प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब मैं 1 2 3 4 ऐसे लिखूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जो जो देगा बस उसका नाम लिखिएगा, ठीक है ना। जो जो देगा उसका नाम, 1 2 3 ऐसे लिखूंगा, 1 2 3, ठीक। तो सबसे पहला सिस्टम हमारा ये है, थोड़ा बड़ा बनाऊं ना। फर्स्ट सिस्टम इज दिस, यहां पे हमने लगाया Cl, दिस इज 1, सब में AgNO3 लगा रहेगा, ठीक है ना। मैं अब उसको लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम रहेगा ना, तो हम लोग ऐसे हिसाब से करेंगे। दिस वन, दिस वन, ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4th हो गया, देन आपका 5th, ये आपका 5वां हो गया, देन आपका 6th, ये 6ठा हो गया, 6th, एंड देन इसके बाद 7th, ये 5वां, ये 6ठा, Vi6, एंड देन इट इज 7th, PHCl डबल बॉन्ड PH मतलब बेंजीन रिंग, PH का मतलब बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, ध्यान रखना बस।
एंड देन दिस, ये कौन सा हो गया आपका 7वां, एंड दिस इज 8वां, सब में AgNO3 ही डालूंगा मैं, ठीक है। एंड देन आपका हो गया लास्ट, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका NH और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये लोन पे, ये आपका हो गया 9वां। सो आप लोग सभी लोग कंटिन्यू बताएं कितने ऐसे स्पीसीज हैं जो प्रेसिपिटेशन करेंगे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। चलो सभी लोग देखो और आंसर करो, 1 बाय सिस्टमैटिकली आंसर करना सभी लोग, ठीक है। देख लो आपके सामने सारे क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 9 में से कितने हैं जो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। सो कमेंट फास्ट, लेट्स सी क्या होता है। सभी लोग देखें और बताएं क्या लगता है। वन बाय वन जो जो देगा उसका नाम लिख दो, बस जो जो देगा उसी का नाम लिखना है, बस जो नहीं देगा उसको छोड़ देना है। कई सारे कमेंट हैं, 1 बाय 1 बताएंगे। 1 बाय 1 मैं सारा बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो सभी लोग आंसर कर लो तुरंत तुरंत। ये कैटायन वाला सिस्टम है, एनायन भी सेम काम करता है, बस ध्यान रख देना इसमें। पहला करेगा क्योंकि पहले में देखो आपका एरोमेटिक कैटायन बन जाएगा, जब ये टूटेगा तो आपका एरोमेटिक कैटायन ये बनता, और ये एरोमेटिक है तो तुरंत बनेगा। ये नहीं करेगा क्योंकि आपका एंटी एरोमेटिक है ना। ये टूटेगा तो एरोमेटिक कैटायन बनाएगा, ये करेगा, है ना। जो एरोमेटिक कैटायन प्रोड्यूस करेंगे वो प्रेसिपिटेशन करता है, ठीक है। देन इसके बाद ये नहीं करेगा, रीजन देखो यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है वो कंजुगेशन में है, और जो हैलोजन कंजुगेशन में होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते, एंड दैट इज वाई फोर्थ वाला नहीं करेगा। अगर किसी का फोर्थ वाला किया तो गलत था, ये करेगा। अभी मैंने आपको बताया एरोमेटिक कैटायन बनाता है तो ये तो आराम से करेगा। ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ भी क्लोरीन क्या है, कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन में होने की वजह से, ये कंजुगेशन में होने की वजह से आयनाइज नहीं होता, कैटायन बना ही नहीं पाता, तो ये भी आपका आंसर इनकरेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए ये वाला 7वें में, 7वां करेगा क्योंकि इसका टूटेगा तो कैटायन आपका जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसके अंदर देखियो पीएच लगे होने से एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो हमारा रिंग बना हुआ एरोमेटिक रहा, तो ये आपका करेगा एरोमेटिक है। ये नहीं करेगा कंजुगेशन में है, और ये भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे Cl क्या है, कंजुगेशन में है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ कौन कौन सा हुआ, 1 3 5 7, अल्टरनेट पे आ गया सारा, 1 3 5 7, इतना ही किया ना, 1 3 5 7, बस 1 3 5 7, जिसका जिसका आंसर 1 3 5 7 होगा उसका सही है। छठा किसका था, छठा कैसे क्या होता, बेंजीन है, वो तो ऐसे ही नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट। 1 3 5 7 शिवानी आपका सही है। अब देखो कितने लोगों का करेक्ट हुआ सब, चलो जल्दी से हैंड रेस, जिसका इसका पूरा करेक्ट हो गया वो लोग हैंड रेस करो, जिसका गलत हो गया कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट एक बार आ जाएगा फिर पूरी कहानी आ जाएगी आपको, ठीक है। अब हम चलेंगे कार्बन आयन पे, ये हमारा कार्बोकैटायन वाला सिस्टम था एरोमेटिक। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स एरोमेटिक कार्बन आयंस, ओके। सो जो लोग अभी आए हैं सभी लोग का वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, जो नए हो वो लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और एक बार लिंक शेयर जरूर करें आप सभी लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है।
सो अब आ जाएं नेक्स्ट हमारा एरोमेटिक कार्बेनाइन पे। आज थोड़ा मैं क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि अभी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं ना। एरोमेटिक कार्बेनायंस, अब देखो रूल वही है, बस ध्यान ये रखना कि कार्बन आयंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज बराबर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, बस बाकी सब सेम है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बस ध्यान का रखना है कार्बन आयन जो होते हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है एंड एवरीथिंग इज सेम। ये आपका हो गया कार्बन आयंस। एरोमेटिक कार्बन आयन, जैसा कि हम सब पहले से पढ़े हैं, कार्बन आयन बोलो तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है ना, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। कंजुगेशन वालों को नहीं ले सकते हो भैया, कंजुगेशन जिसमें वो एनआईजी नहीं होता है, ठीक है। तो पहला सिस्टम आपके सामने है ये 7 करोड़ के लिए ना, हम भी केवीसी खिलाते तो आप लोग को 7 करोड़ जिता देते वर्चुअल, बट नहीं खिला सकते। ये देखिए नेगेटिव चार्ज, इन सबको पहचानो और बताओ कितने एरोमेटिक, कितने नॉन एरोमेटिक, कितने एंटी एरोमेटिक, ठीक है। 1 बाय 1 सभी को बताइए, सभी लोग 1 बाय 1 बताइए क्या है क्या नहीं है। ये आपका कार्बन आयन हो गया तीसरा। देन आपका फोर्थ कार्बन आयन है ट्रोपाइलियम कार्बन आयन, है ना। इसमें क्या है, क्या दिक्कत है। एंड देन इसके बाद आपका आ गया साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, याद होगा आप सभी को, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ये डाई का आयन था। सो आप सभी को अपने से बताना है, इसमें मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सही आंसर बताइए, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। इतने कार्बन आयन आपके सामने हैं। इन सभी कार्बन आयन का बताइए एरोमेटिसिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये आपको एरोमेटिक लगते हैं क्या शकल से, ये सब आपको क्या शकल से एरोमेटिक लग रहे हैं, कौन लग रहा है कौन नहीं लग रहा है। जो एरोमेटिक है उसको 1 बाय 1 बताता जाइए, 1 2 3 4 इस तरह से बताइए। 1 वाला क्या है, 2 वाला क्या है, 3 वाला क्या है, 4 वाला क्या है, 5 वाला क्या है, 1 बाय 1। ये एंटी एरोमेटिक है, करेक्ट, निकालने आ गया सभी को ना, दिस इज एंटी एरोमेटिक, नो डाउट ये एंटी एरोमेटिक ही है। ये एरोमेटिक है क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नेगेटिव चार्ज बराबर 4 और एक पाई इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे 4n + 2 बराबर 6 लिखा जाता, तो n की वैल्यू 1 आती। और यहाँ पे 4n + 2 बराबर 4 लिखा जाता, तो n की वैल्यू 1/2 आती, है ना, इसलिए एंटी एरोमेटिक। और ये भी एरोमेटिक है, आप सबने निकाल दिया होगा ना, ये भी क्या होगा 4n + 2 बराबर 6 आया होगा, तो n बराबर 1 आ जाएगा। देखो ये भी एरोमेटिक है ना। ये आपका क्या होगा एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 4n + 2 बराबर 8 आएगा, 3 पाई बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3/2 आती, तो एंटी एरोमेटिक। और ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन का मतलब कल ही पढ़े थे। ये एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 2 आती है, इसके लिए। सो इतने सिस्टम कार्बन आयन में होते हैं और इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सबको तो सब लोग निकाल ही लोगे। 3 5 एरोमेटिक क्या, केवल 2 और 3, एरोमेटिक केवल 2 और 3 कार्बन आयन थे, ठीक है ना। तो कार्बन आयन खानदान में कम लोग एरोमेटिक होते हैं, कार्बोकेटाइन खानदान में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये आपके कार्बन आयन भी हो गए, एरोमेटिक कार्बन आयन भी हो गए, ठीक है। नाउ हेट्रोसाइकिल्स, ठीक है। हेट्रोसाइकिल में एरोमेटिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पे एरोमेटिक ही हाइड्रोसाइकिल लिखूंगा, एलिफैटिक नहीं लिखूंगा। बट अगर मैं लिख भी दिया तो आपका काम है पहचान लेना, आप पहचान के बता दीजिएगा, अरे सर ये वाला तो धोखेबाज है, वो वाला तो धोखेबाज है। हेट्रोसाइकिल हेडिंग डालेंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स। अब हम लोग क्लोज पहुंच गए हैं, यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल। अच्छा बच्चों बता हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसको पता हो कमेंट करो। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, व्हाट आर
व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हम किस टाइप के कंपाउंडों को हेट्रोसाइकिल बोलते हैं? हाँ, हेट्रोसाइकिल किस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं सभी लोग बताइए जरा। किस टाइप का कंपाउंड होता है जो हेट्रोसाइकिल की कैटेगरी में आता है? ठीक है, देखो ऐसे कंपाउंड जब रिंग बनता है ना, तो रिंग बनाने में जब एक से अधिक टाइप के कंपाउंड एटम यूज होंगे, एक से अधिक टाइप के एटम एरोमेटिक रिंग बनाने में, तो उसको हेट्रोसाइकिल बोलते हैं। और जब रिंग में सभी सेम एटम्स है, रिंग का फॉर्मेशन सेम एटम्स होगा तो होमोसाइक्लिक, और जब रिंग का फॉर्मेशन अलग अलग टाइप के एटम्स होगा तो हेट्रोसाइकिल। जैसे अगर हम बेंजीन बनाते हैं, ध्यान से देखो, बेंजीन का रिंग सिर्फ कार्बन 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 से बना है, ये आपका क्या है? होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है आइडेंटिकल, तो ये होमोसाइक्लिक है। बट यही आपने अभी पिरिडीन देखा ना, पिरिडीन, ये हमारा पिरिडीन है, ये पिछले साल नीट में आया था, नीट 2023 में। इसमें देखो एक एटम क्या है? नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो जब रिंग फॉर्मेशन में कोई एक या एक से अधिक एटम आ जाए तो उनको हम लोग हेट्रोसाइकिल बोलते हैं, और जब पूरा रिंग एक ही टाइप के एटम से बना होगा तो उसको हम लोग होमोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है ना? रिंग में केवल, बाहर से मतलब नहीं है। बेंजीन में हाइड्रोजन भी था, बट हाइड्रोजन रिंग का पार्ट थोड़े ना होता है, वो तो बाहर होता है ना। तो जब भी दिमाग में ऐसा ख्याल आए तो याद रहे, रिंग बनाने में जो पार्टिसिपेट किया है वो हाइड्रोजन रिंग का पार्ट नहीं होता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते सर इसमें तो दो टाइप के एटम है, कार्बन हाइड्रोजन है, तो आप उसको हेट्रोसाइकिल का है बोल रहे, एक ही टाइप होना चाहिए। ना ना ना, रिंग बनाने वाले एटम की हम सिर्फ बात कर रहे थे। ठीक है, तो रिंग बनाने में सिर्फ कार्बन यूज हुआ है, यहाँ पर रिंग बनाने में 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन यूज हुआ है, इसलिए हेट्रोसाइकिल है। ठीक है, सो अभी हम लोग हेट्रोसाइकिल के बारे में बताए। अब चलो वन बाय वन पहचानते हैं। ठीक है, वन बाय वन पहचानते हैं। इनको पहले पकड़ के मैं नदी के पार पहुंचा दूं, इन दोनों की यहाँ जरूरत नहीं ना, अवैध है ये सब। ये दोनों को आपको समझाने के लिए बताया था, इसलिए इनको खोपचे में रख दिया जाए ये। ठीक, अब आपको मैं लिख के दे रहा हूँ वन बाय वन। सबसे पहला मॉलिक्यूल आपके यहाँ है, दिस इज नोन एज पाइरोल। आप बताइए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? दिस कंपाउंड इज नोन एज पाइरोल, इसको हम लोग पाइरोल बोलते हैं। सेकेंड मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, दिस इज नोन एज फ्यूरॉन, इसको फ्यूरॉन कहते हैं। थर्ड मॉलिक्यूल इज ऑल्सो हेट्रोसाइकिल, देखते जाना, हेट्रोसाइकिल की जगह कोई और होगा तो बता देना। दिस इज कॉल्ड थायोफीन, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज थायोफीन। देन इसके बाद आपका आता है पिरिडीन, नाम तो सुना ही होगा, इसका नाम है पिरिडीन। ये सब तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना है, किसी न किसी सेमेस्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% पढ़ना पड़ेगा, ये है सिलेबस में। पिरिडीन, पिरिडीन के बाद आता है आपका, ये कंपाउंड है जो दो बेंजीन रिंग रखता है, एक पिरिडीन रिंग और एक बेंजीन रिंग, एंड दिस इज नोन एज क्विनोलिन, दिस इज नोन एज क्विनोलिन। आप सभी का एन निकालते चलिए, एरोमेटिसिटी तो निकालिए ही, बट एन की वैल्यू जरूर निकालो। ठीक है ना, एन से पता चलेगा है कि नहीं है। दिस इज एनोलिन, क्विनोलिन, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोक्विनोलिन। दोनों में अंतर है, नाइट्रोजन का पोजीशन देखना अलग अलग है। दिस इज नोन एज आइसोक्विनोलिन। ठीक है, आइसोक्विनोलिन, ये आपका क्विनोलिन के बाद आइसोक्विनोलिन हो गया। देन आपका अगला कंपाउंड आता है इंडोल, इंडोल का नाम सुना होगा, इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सीन का कंपोनेंट है ना, एक हार्मोन है, दिस इज कॉल्ड एज इंडोल। ये जितने भी कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखे हैं सब एरोमेटिक हैं। मैंने यहाँ पे जितना कंपाउंड लिखा, ऑल कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। काउंट करते चलो, देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी? 1, निकाल के देखो। यहाँ भी n की वैल्यू आएगी 1, यहाँ भी n की वैल्यू आएगी 1, यहाँ भी n की वैल्यू आएगी 1। सॉल्व करके देखिए, आपको मिलेगा। यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 2, यहाँ भी n की वैल्यू आएगी 2, यहाँ भी n की वैल्यू आएगी 2। दीज ऑल आर कम अंडर एरोमेटिक कंडीशन, ये सभी एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं। ऑल एरोमेटिक, यस किशन आपका सही है, ऑल आर एरोमेटिक। हाँ, कैसे, ये इंपॉर्टेंट था, वो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर है, हाँ,
तो एक 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 2 यहाँ पे, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखेगा वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा कि नहीं होगा? इसमें आपको दिख रहा होगा 2 लोन पेयर हैं, बट बच्चों मैंने अभी आपको बताया जब 2 लोन पेयर किसी एटम के पास हो तो कंजुगेशन सिर्फ एक ही लोन पेयर करता है, क्योंकि दोनों लोन पेयर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जब परपेंडिकुलर होगा तो एक अगर प्लेन पे हुआ तो दूसरा आउट ऑफ प्लेन होगा, और कंजुगेशन में सिर्फ वही जाता है जो ऑन द प्लेन होता है। तो 2 लोन पेयर में एक लोन पेयर ऑन द प्लेन होगा, वो एरोमेटिसिटी का पार्ट हो जाएगा, और जो नहीं है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं होता है, इसको नहीं काउंट करेंगे, तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिमिलरली सल्फर में वही कहानी है जो मुझे पीछे बतानी है, तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो नाइट्रोजन के पास, यहाँ पिरिडिन में आओगे तो आपने काउंट किया होता सर 3 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर, तो 8 न हुआ, बट 8 नहीं है। कंजुगेशन में देखो पाई बॉन्ड भी बना है, लोन पेयर भी, तो जो लोन पेयर होता है वो आउट ऑफ प्लेन होता है, आउट ऑफ प्लेन। जब कोई सिस्टम आप पढ़ रहे होते हो और अगर किसी सिस्टम के पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए, है ना, लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक ही एटम पे दोनों प्रेजेंट हो, तो कंजुगेशन केवल पाई बॉन्ड करता है, लोन पेयर कंजुगेशन नहीं करता है। इसी को बोलते हैं कंजुगेशन का इफेक्ट। ये मैं कंजुगेशन वाले लेक्चर में बताया हूँ, ऑर्गेनिक के लिए आपको कंजुगेशन आना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ भी n बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, क्योंकि लोन पर काउंट करना नहीं, यहाँ पे केवल पाई बॉन्ड काउंट करना है ना। बाकी यहाँ सेम चीज़ बेंजीन, और यहाँ पे हो गया ये सेम चीज़, ये भी सेम चीज़। ये तो पायरोल का रिंग ही लगा हुआ है, तो नीचे वाला जो है ऊपर वाले से मैच करा लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ में आया सभी को? ये कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना, ये कंडीशंस होते हैं जो हम लोगों को जानने होते हैं। सो आप लोगों को ये एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल क्लियर हो गया। अब आपको 2 वर्ड बताना था, होमो एरोमेटिक और क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। तो आपका एरोमेटिसिटी का जो पार्ट था, एरोमेटिक कंपाउंड, वो खत्म हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अरे अदिति, आपको क्या फॉर्मूला पढ़े हो? हकल रूल क्या है? 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया तो यहाँ n की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा? पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 6 रख दो। कैसे भैया? ऐसे मतलब कल से मैं पूरा यही निकलवाना सिखाया हूं, अभी आपको यही नहीं आया कि n की वैल्यू 1 कैसे आई? कल का क्लास नहीं लिए थे क्या? n का वैल्यू निकालने कौन कौन ऐसा जिसको अभी n का वैल्यू कैसे निकला समझ नहीं आया? इस क्लास में ऐसे कितने लोग हो जिनको n का वैल्यू निकालने नहीं आया अभी तक, कि हम n कहां से निकाल रहे हैं? सो एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। आगे मूव किया जाए, थोड़ा हाइड्रेशन कर लूं। हाँ, n की वैल्यू 1 आएगी। चलो आगे चला जाए। आगे हमें जो पढ़ना है दैट इज होमो एरोमेटिसिटी। होमो एरोमेटिसिटी, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्लीट एरोमेटिक नहीं होता है, इनके रास्ते में एक बाधा आती है, उस बाधा को कर देंगे दूर, ठीक है ना, होमो एरोमेटिसिटी। तो होमो एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन लिखवाने से पहले एग्जांपल बताऊं कैसे होमो एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या होता है, पूरे सिस्टम में एक कार्बन sp3 होता है, जिसकी वजह से होता क्या, कंजुगेशन टूट जाता है, ठीक है ना। पूरे सिस्टम का एक कार्बन क्या होता है, एक कार्बन sp3 होने की वजह से कंजुगेशन में डिसरप्शन आ रहा होता है। तो सिस्टम क्या करता है, जिस कांटे की वजह से दर्द हो रहा हो उस कांटे को उठा के छत के ऊपर लगा दो, आउट ऑफ प्लेन कर दो, उसको ऊपर जाते ही पूरा रिंग क्या करता है, लगभग कंजुगेशन में आ जाता है,
बट क्योंकि किसी को भगा के किए हो तो एरोमेटिक वाला मजा नहीं आएगा, बट ऑलमोस्ट एरोमेटिक हो जाता है। तो दीज सिस्टम्स आर एरोमेटिक, गेन एरोमेटिसिटी बिकॉज ऑफ सेंडिंग वन sp3 हाइब्रिड कार्बन आउट ऑफ प्लेन। जैसे इसको देखो, ये सिस्टम सभी लोग ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? यहाँ कुछ नहीं था। इस सिस्टम को देख रहे हो, ये होमो एरोमेटिक है, ये सिस्टम होमो एरोमेटिक है। कैसे हुआ देखो, अभी हम क्या करते हैं, सब कुछ मेरा सही चल रहा था, बीच में दुष्ट कहीं का आ गया और sp3 है। ध्यान से देखो, ये कार्बन क्या है, sp3, और हमने कंडीशन क्या पढ़ा, हमने तो यही पढ़ा ना कि अगर आप चाहते हो एरोमेटिक हो तो पूरे सिस्टम का एटम क्या होना चाहिए, sp या sp2। बट अगर पूरे सिस्टम में एक कार्बन डिस्टर्ब कर रहा हो, उसको उखाड़ फेंक दो। उखाड़ कर फेंको मतलब बाहर कर दो। तो देखो कैसे बाहर करते हैं। इसको बाहर करने का तरीका इस सिस्टम ने ऐसे अपनाया कि जो sp3 है उसको इधर भेज दो, है ना, sp3 को इधर भेज दो, और पाई बॉन्ड को यहाँ रखो, कैटायन को यहाँ रखो। ठीक है, थोड़ा और सही से बनाता हूँ, थोड़ा और सही से बनाता हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम लगाया ऐसे, ये पूरा मॉलिक्यूल देखो ऐसे बना सकते हैं ना हम लोग, ऐसे। हमारा जो सिस्टम है, पाई बॉन्ड यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो आप लोग देखो जरा, जब ये सिस्टम बनता है, इसको थोड़ा और सीधा बनाना चाहिए मुझे, ये थोड़ा ज़्यादा फ्लैट हो गया। तो ये क्या करता है, ऐसे बना लेता है, ये इस टाइप। ये sp3 वाला कार्बन को भेज दिया, हवा खाने जाओ। और जब ये ऊपर जाएगा तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, कंजुगेशन गेन करता है। जरा ये सिस्टम याद करो, ये सिस्टम हमारा क्या था, एरोमेटिक था ना ये। तो ये क्या करता है, आपका जो ये डब्बा है, पाई बॉन्ड का आप बता सकता हूं मैं, आप सब लोग जानते हो कि हमारा जो पाई बॉन्ड होता है, जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो कैसे बना होता है, pp ओवरलैप से। यहाँ का ऑर्बिटल क्या होगा, ये p, और यहाँ का ऑर्बिटल होगा ये p, और जो कार्बोकैटायन है उसका भी ऑर्बिटल क्या होता है, p। तो पहले इन दोनों में ओवरलैप था, ठीक है। अब पाई बॉन्ड, अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑर्बिटल इसके साथ क्या करता है, ओवरलैप, ये वाला इधर ओवरलैप और ये वाला इधर ओवरलैप। तो पूरा सिस्टम क्या करता है, एनी हाउ मैनेज टू अटेन कंजुगेशन। ये ऐसे कंजुगेशन को क्या करते हैं, अटेन कर लेते हैं इस सिस्टम को बाहर भेज के। ठीक है, एक sp3 कार्बन को क्या करते हैं, वो आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं। तो आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये पार्शियली कंजुगेटेड हो जाता है। ठीक है, पार्शियली कंजुगेटेड हो जाता है। तो जब ये पार्शियली कंजुगेटेड हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट एरोमेटिसिटी गेन नहीं करता, बट एनी हाउ इट इज मैनेज टू गेन सम एरोमेटिक कैरेक्टर, सम स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ पार्शियल ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैप आप देख रहे हो पार्शियल है, ये कंप्लीट ओवरलैप नहीं है। इसको मैं अच्छे से आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर हम ओवरलैप का कंडीशन देखें तो हमने पढ़ा है ओवरलैप तभी होता है जब पैरेलल हो। रेजोनेंस का रूल याद है ना सबको, ओवरलैप तभी होता है जब ऑर्बिटल्स क्या हो, पैरेलल हो। तो कार्बोकैटायन का भी ऑर्बिटल क्या होता है, पैरेलल। तो देखो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ, ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, कंजुगेशन। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ टहलता रहता है। तो साइक्लोप्रोपाइलियम की तरह क्या करता है, ये भेस अपना लेता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये नहीं समझ में आया तो एक और देखो, ये इसको देखो, ये और समझ में आया, ये अच्छे समझ में आएगा आपको। ये 8 मेंबरिंग याद है, कॉट साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन याद है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन ये था ना, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। अगर हम इस सिस्टम को पॉजिटिव कैटायन मान लें और ये sp3 हो जाए, ये कार्बन क्या हो जाए, sp3, तो इस सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू गेन एरोमेटिसिटी। ध्यान से देखो, ड्यू टू दिस sp3 हाइब्रिड कार्बन ये एरोमेटिक नहीं है ना। ये लो, कैसे sp3, अभी यही नहीं पता चला। अरे जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब sp3 ही होते हैं। जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज sp3 होगा। ठीक है, अब देखो, अगर इसको एरोमेटिसिटी गेन करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एनी हाउ इसको जो कार्बन डिस्टर्ब कर रहा था उसको आउट ऑफ प्लेन भेजना पड़ेगा, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ प्लेन। तो ये करता क्या है, इस कार्बन को आउट ऑफ प्लेन भेज देता है। जो कैटायन था यहाँ रह जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये देखो ये सिस्टम बन गया। अब ये सिस्टम क्या करता है, ये जैसे ही बाहर जाएगा ये इसके साथ ये इसके साथ कंजुगेशन कर लेता है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाता है, पार्शियल कंजुगेशन, पार्शियल कंजुगेशन, वी आर गेनिंग सम पार्शियल कंजुगेशन, और इसीलिए होमो एरोमेटिसिटी शो करता है, होमो एरोमेटिसिटी, दिस इज शोइंग होमो एरोमेटिसिटी। बात समझ आया कि नहीं आया, ये क्या हो रहा है ये समझ में आया। ये बात समझ में आया कि नहीं है। देखो कैसे हुआ, यहाँ का ऑर्बिटल यहाँ का ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं करेगा जितना एरोमेटिक में होता, बट ये डबल्स, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, पॉजिटिव डबल यहाँ पे कर लेगा, और हमारा sp3 हवा खाने चला गया, ये बाहर आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एक कार्बन sp3 होता है, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन एरोमेटिसिटी, गेन सम स्टेबिलिटी, sp3 hybrid carbon leave its plane and it gone out of plane, due to which the whole system acquire partial conjugation and gain some small aromaticity। अभी समझ गए ना, बात को समझ में आया। तो होमो एरोमेटिसिटी में क्या होना चाहिए, बस यही दो ही एग्जांपल में आपके पास, यही दोनों एग्जांपल याद रखना है। एक आपका ये यहाँ पे sp3 था, और दूसरा आपका ये भी आपका होमो एरोमेटिक है, होमो एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी से रोकने के लिए सिर्फ एक sp3 कार्बन था, और उसको भी हमने क्या कर दिया, आउट ऑफ प्लेन। तो इट मैनेज टू गेन सम partial overlap between conjugated system, and that is why they referred as aromaticity। बात समझ में आया। सो ये थोड़ा सा आप लोग एकदम नया है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। सो अब हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वासी एरोमेटिसिटी, ठीक है। क्वासी एरोमेटिसिटी, जो फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, उन लोगों को एक पूरा चैप्टर ही एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना है, उसमें ये पूरा आप लोगों को पढ़ना था, देख लीजिएगा, ये पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो आप लोग भी पूरा का जितने स्टूडेंट हैं सबको बता देना कि जो आपका फोर्थ यूनिट है, शायद फोर्थ यूनिट में फिफ्थ सेमेस्टर वालों का पूरा एरोमेटिसिटी कंप्लीट है, तो आपको भी पढ़ना है। ये तो फर्स्ट ईयर वालों के सिलेबस में है ही, फिफ्थ वालों के सिलेबस में भी है, ये एमएससी के सिलेबस में भी आप पढ़ोगे जाके तब भी है, नीट के एग्जाम में देने जा रहा हो वहाँ भी एरोमेटिसिटी आपको पढ़ना है, वहाँ भी है, जेई में भी है, आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी जैम में भी पूरी एरोमेटिसिटी है, हर जगह है, इसीलिए कॉमन पढ़ा रहा हूँ। क्लियर ना। सो ये हमारा क्वासी एरोमेटिसिटी। देखो क्वासी एरोमेटिसिटी दो कंपाउंड शो करते हैं, एक साइक्लिक इनोन्स, साइक्लिक इनोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, देखते रहो, साइक्लिक इनोन्स, और दूसरा होता है साइक्लो एल्काइलिडीन्स। ये दो कंपाउंड है, दोनों के बारे में पहले बताओ, साइक्लिक इनोन्स क्या होते हैं और साइक्लो एल्काइलिडीन्स क्या होते हैं। पहले हम लोग को तो यही समझने की जरूरत है कि ये दोनों चीजें आखिर हैं क्या, ये दोनों बलाएं किसको कहते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखा आपको साइक्लिक इनोन के बारे में बताएं, व्हाट इज साइक्लिक इनोन्स। इनोन जो है इनोन जो वर्ड है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, इन प्लस ओन, है ना, इन प्लस ओन। इनोन का मतलब होता है इन प्लस ओन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एल्कीन भी हो, है ना, एल्कीन भी हो, और ओन का मतलब कीटोन से होता है, कीटोन भी हो, एल्कीन प्लस कीटोन जब दोनों मिलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इनोन। बात समझ में आया, इनोन। अब देखो जरा, इसको इनोन कहा जाता है, ध्यान से देखो, ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सभी लोग बताइए फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहले यही बताइए सभी लोग।
वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबका मैसेज मुझे दिख रहा है बट मैं सबका मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये देखो जरा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? इन, ठीक है। तो इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम हो गया? दिस फंक्शनल ग्रुप इज इन प्लस ओन बराबर इनोन। तो ये ओपन चेन में है तो ओपन इनोन है, ठीक है ना। अब इसको जब साइकिल रिंग में भेजूंगा तो साइक्लिक इनोन हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सभी लोग बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जल्दी से सब लोग एक बार ज्वाइन कर लो। मैं फिर से एक बार ग्रुप में लिंक सेंड कर दूं, क्योंकि आज बच्चे कम जुड़े हैं, उनको भेज दो फिर से। आप लोग भी सेंड कर सकते हैं। तो ये आपका इनोन हो गया। अब जरा मैं इनोन की पोलैरिटी के बारे में आपसे बात करूंगा। यही अगर साइक्लिक सिस्टम में होता बच्चों, ये देखो जरा, ये साइकिल हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये साइक्लिक इनोन है। दिस इज नोन एज साइक्लिक इनोन्स। ध्यान से देखो, साइक्लिक इनोन, ये भी आपका क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक इनोन। इन डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड होना चाहिए, ध्यान रहे, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में होना जरूरी है, नहीं तो एरोमेटिसिटी नहीं आएगा। तो कंजुगेशन में है, ये भी कंजुगेशन में है, ठीक है। तो कंजुगेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनोन्स जो है साइक्लिक है, कंजुगेशन में है, तब तो एरोमेटिसिटी गेन करेगा। अगर साइक्लिक है, कंजुगेशन में नहीं है, तब एरोमेटिसिटी गेन नहीं करेगा, ठीक है। सो चलिए वन बाय वन देखते हैं सिस्टमैटिकली। सबसे पहले हम इसको पहचान लो आप। अब हम बताएंगे पोलैरिटी इन इनोन्स। पोलैरिटी इन इनोन्स, इनोन्स में पोलैरिटी क्या होता है? तो आइए आपको दिखाएं पोलैरिटी का मतलब क्या है। आप सभी लोग एक चीज जानते होंगे, कीटोन जो होते हैं वो ऑलरेडी पोलर होते हैं, शुरू से ही वो क्या होते हैं? पोलैरिटी गेन किए हुए होते हैं। जितने भी इनोन आप जानते हो, इसको देखो, चाहे ओपन चेन बनाऊं मैं, चाहे बनाऊं साइक्लिक, ठीक है। ये क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। दिस इज नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पार्ट। यहाँ का जो कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से आपको पोलैरिटी में क्या डिफरेंस मिलेगा कि जब ये पोलराइजेशन करेगा तो पोलराइजेशन के दौरान इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। हमारा जो ये कार्बन है वो क्या गेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखो, ये पोलैरिटी होता है कार्बोनिल का, है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड जब पोलैरिटी शो करते हैं तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज। हमें इसी पॉजिटिव चार्ज का फायदा उठाना है। हमने अभी कार्बोकैटायन पढ़ा ना, एरोमेटिक कार्बोकैटायन, जहां पे CO के पोलैरिटी से जो साइक्लिक रिंग एरोमेटिक हो जाए उसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी आ जाएगा बट वो क्या हो जाएगा? क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो ये पोलैरिटी, हम इसका एप्लीकेशन मार देते हैं इधर। जरा इस सिस्टम को देखो, एक पहला एग्जांपल, हमारा पहला कदम सफलता की ओर है ना। ये देखो, ये कंपाउंड देख रहे हो सभी लोग? बस यहीं पे आपको देखना है कि अगर CO का पोलराइजेशन किया, अगर आपने इस CO का यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव पार्ट और ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है, जैसे ही हमने इसका पोलराइजेशन किया, इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा? डबल बॉन्ड। जरा बच्चों याद करो, जरा याद करो, हमने पीछे इस रिंग को क्या पढ़ा था? ये रिंग क्या है? जो रिंग आपको अभी सामने दिख रहा है वो रिंग क्या है? पीछे हमने पढ़ा था, सामने फिर से आ गया। देखो सभी लोग जल्दी से बताओ, ये रिंग क्या है? ये रिंग क्या शो कर रहा है? क्या ये एरोमेटिक नहीं है? क्या ये रिंग एरोमेटिक है कि नहीं है? देख के सभी लोग बताओ, क्या लगा आपको? रिंग एरोमेटिक है कि नहीं है? जितना पढ़ा रहे हो किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बुक के लिए पगलाओ मत,
नोट्स में भेज दूंगा, बाकी बुक बताऊंगा लास्ट में, घबराइए मत, सभी लोग को मैं बता दूंगा कौन सा बुक पढ़ना है। वेट, ऐसा लग रहा है सब बुक खरीदोगे तो पूरा पढ़ डालोगे। एरोमेटिक है कि नहीं है? एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज क्वासी एरोमेटिक, ठीक है ना। ये नॉर्मल कंडीशन में एरोमेटिक नहीं हुआ है, अगर ये पोलैरिटी नहीं शो करता तो एरोमेटिसिटी नहीं शो करता, ये पोलैरिटी होने की वजह से एरोमेटिसिटी शो करेगा। नॉन पोलर होता तो एरोमेटिक नहीं होता, CO पोलर हो गया एरोमेटिक हो गया। बात समझ में आया सभी को? बोलो सभी लोग को ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्वासी एरोमेटिक कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन, अब आपको बताना है क्या ये सिस्टम एरोमेटिसिटी शो करेगा? सभी लोग देखो और बताओ, क्या ये सिस्टम एरोमेटिसिटी शो करेगा? क्या ये सिस्टम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? बताइए सभी लोग, क्या लगता है आपको? ये जो सामने सिस्टम आपके रखा हुआ है वो क्या शो करता है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? देखो और बताइए सभी लोग। कंप्लीट ऑर्गेनिक तो आपको मैं करा ही रहा हूँ, फुल ऑर्गेनिक तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी बाकी चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, अभी आपका पूरा सब कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। एरोमेटिसिटी शो करेगा, एरोमेटिसिटी शो करेगा, पक्का ना? पक्का शो करेगा। हमने अभी आपको कार्बोकैटायन पढ़ाया, अब देखो ये कैटायन ट्रोपाइलियम बन जाएगा भाई, ये कैटायन क्या हो जाएगा? ट्रोपाइलियम बन जाएगा, ये O माइनस बनेगा और ये प्लस, तो सिस्टम क्या हो गया? एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक। तो ऐसे ही सिस्टम को क्वासी एरोमेटिक नाम से जाना जाता है, ये एरोमेटिसिटी शो करते हैं। व्हाई दीज आर शोइंग एरोमेटिसिटी? बिकॉज ऑफ दिस CO पोलैरिटी। अगर यहाँ पे नॉन एरोमेटिक होता तो पोलैरिटी शो नहीं करता। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाओ, बताते जाओ। व्हाट अबाउट दिस? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अगर इसकी पोलैरिटी करेंगे तो क्या होगा? हमें बस ये देखना था कि हमारा जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम में एरोमेटिसिटी अचीव हो रहा है कि नहीं, बस इतना रिंग को देखो, एरोमेटिसिटी अचीव कर लिया, अच्छा बच्चा है ना, एरोमेटिसिटी को गेन कर लिया, हमने उसको थोड़ा मौका दिया, उसने एरोमेटिसिटी अचीव कर लिया। व्हाट अबाउट दिस? नेक्स्ट वाला बताओ, जो भी लास्ट में दिया उसका क्या कंडीशन है? सभी लोग बच्चे वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मैं पूरा सिलेबस के अलावा कुछ कंटेंट अच्छे दूंगा जो आपके फ्यूचर बना देगा, केमिस्ट्री में आपको बेहतर चीज़ मिलेगा। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है, बस यही ध्यान दे रहे हो ना? बस कमेंट सेक्शन में बकवास करने के लिए सबसे आगे हो, काम की चीज़ पर सेक्शन नहीं है। एक सिस्टम कंजुगेटेड कहाँ है? नॉन कंजुगेटेड है, और जो नॉन कंजुगेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक होते हैं। ये नॉन कंजुगेटेड हुआ कि नहीं हुआ? देखो जरा, पॉजिटिव के बाद सिंगल सिंगल 2 बार रिपोर्ट हुआ तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। बस बकवास पे ध्यान दीजिए और बकवास करिए, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, पूरे साल यही करिए। देखो एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, सीरियसली पढ़ाई को सीरियस ले लो, नहीं जिंदगी जिस दिन मारेगी थप्पड़ ना, मुंह देखने लायक नहीं रह जाएगा, कैरियर तो खत्म ही हो जाएगा। तो थोड़ा अभी समय चल रहा है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो पढ़ते समय अपना ध्यान रखो। यहाँ बहुत लोग फालतू बकवास करने के लिए जिंदा हुए हैं, पैदा भी अननेसेसरी हुए हैं, उन पर फोकस मत करना, अपनी पढ़ाई फोकस करिए, क्योंकि आगे जिस दिन तुम सक्सेस होगे, तुम्हारा दोस्त रह जाएगा ना, तो तुम उसका सबसे बड़े दुश्मन हो जाओगे। ये बात तब समझ में आएगी जब अपने दोस्तों के साथ ऐसा होता है। अभी दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत अच्छा लगेगा, कुछ दिन बाद समझ में आएगा, जब एक सेलेक्ट हो जाएगा दूसरा वहीं रह जाएगा। दिस इज नॉन एरोमेटिक।
आपको ध्यान देना था कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन, फोकस नहीं करोगे स्वाहा हो जाओगे, सीधी सी बात है। नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। एंटी एरोमेटिक ये होता, एंटी एरोमेटिक की बात करते तो ये होता, इसकी बात करते तो एंटी एरोमेटिक होता। इसको करके देखो, एंटी एरोमेटिक आएगा। कोई sp3 हाइब्रिड नहीं था, होमो कैसे होता? एक ही कार्बन इसमें कहाँ था? ये कंजुगेशन में ही नहीं है, ये पूरा कंजुगेशन सिंगल सिंगल, दो sp3 हो गया ना, तो 2 sp3 होमो नहीं शो करते हैं। इस सिस्टम को देखो, व्हाट अबाउट दिस, अगर ये पोलराइज होता तो एंटी होता, है ना, ये पोलराइज होता तो ये कैटायन क्या था, याद करो, दिस कैटायन वाज एंटी एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एंटी। तो यहाँ पे जरा कंजुगेशन ध्यान से और देख के तब बताइएगा। अब देखिए, इस क्वासी एरोमेटिसिटी से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको पूरा सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना क्या क्या पूछता है। ये हमने देखा, एक रिंग बनाता हूँ, ये आपका रिंग था, है ना, ये आपका रिंग था। जो सिस्टम एरोमेटिक हुआ, है ना, यहाँ पे ऐसे बना, या तो इस फॉर्म में था, मैं सुराही नहीं बनाया हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं रिंग बनाया हूँ। ये 5 मेंबर, 6 मेंबर, 3 मेंबर कुछ भी हो सकते थे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, अगर ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है, या तो दूसरा उसका जो था अगर नॉन एरोमेटिक होता, कभी एरोमेटिक हो सकता था, या तो दूसरा क्या हो सकता था, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है डाइपोल मूवमेंट किस में जाता होता है, चार्ज कंपाउंड में कि अनचार्ज कंपाउंड में? आप डाइपोल मूवमेंट पढ़े होंगे, किस सिस्टम में डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, किस टाइप के सिस्टम में डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, चार्ज टाइप के मॉलिक्यूल में या अनचार्ज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? Which type of molecule have high dipole moment? हाँ, कंजुगेशन नहीं है, रहेगा, ठीक है, अब हो गया कंजुगेशन, कंजुगेशन रहेगा, कंजुगेशन के बिना बात नहीं करेंगे। डाइपोल मोमेंट किस सिस्टम में ज्यादा होता है, कंजुगेटेड, नॉन कंजुगेटेड, सॉरी, चार्ज या अनचार्ज? यस एग्जैक्टली, चार्ज कंपाउंड जो होते हैं, अनचार्ज में नहीं, जब तक चार्ज नहीं आएगा पोलैरिटी नहीं आएगी, पोलैरिटी नहीं आएगा डाइपोल नहीं आएगा। तो चार्ज कंपाउंड में, चार्ज कंपाउंड कौन थे, एरोमेटिक वाले, जो एरोमेटिक हुए वो क्या हो गए, चार्ज। अब ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा था कॉन्सेप्ट, अगर कंपाउंड एरोमेटिक हुआ तभी ये इधर से इधर आएगा, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। अगर ये चार्ज मॉलिक्यूल एरोमेटिक हुआ तभी ये इधर से इधर मूव करेगा, अगर ये चार्ज मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक हुआ तो ये मूव नहीं करेगा, ये इधर ही रहेगा, इधर नहीं आएगा। इसीलिए आपने जो ये सिस्टम देखा, ये लग रहा था एंटी एरोमेटिक ना, बट इधर ये जाएगा ही नहीं, और हम इसको लिखेंगे प्यार से नॉन एरोमेटिक। प्यार से क्या लिखेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्यों, देखो ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, कंजुगेशन के लिए सिंगल, और ये सिंगल हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ये पूरा रिंग कंजुगेशन में नहीं है, इधर ध्यान से देख लो, ये पूरा रिंग कंजुगेशन में नहीं है, और रिंग का ये जो 2 कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इधर से इधर आएगा ही नहीं। अगर सिस्टम एंटी एरोमेटिक होने वाला हुआ तो ये पोलराइज नहीं होगा, पोलराइज केवल तब होगा जब इसको यहाँ से ज़्यादा फायदा यहाँ हो, तो जब फायदे के लिए आएगा तो पोलराइज होगा, पोलराइज हुआ तो एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा तो डाइपोल मोमेंट हाई हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। बात समझ गए, ऐसे कंपाउंड्स का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हो डाइपोल मोमेंट हाई हो, देन आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, एरोमेटिक है कि नहीं। अगर एरोमेटिक है तो हाई डाइपोल मोमेंट, नॉन एरोमेटिक है तो लो डाइपोल मोमेंट। दैट इज द कॉन्सेप्ट विच ओनली वी हैव टू नो, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आया तो सब बेकार, बात समझ गए ना। तो चार्ज मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हाई, जो भी चार्ज होंगे, जो अनचार्ज होंगे या नॉन एरोमेटिक उनमें क्या होगा, लो। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हाई होगा, और
डाइपोल मोमेंट लो कब होगा? डाइपोल मोमेंट लो किस में होगा? यहाँ पे हाई लिख लेना, हाई एरोमेटिक कंपाउंड में और लो नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रहा हूँ बताना। ठीक है, क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ध्यान से देख के बताना। बात समझ में आया कि नहीं? ये समझ गए ना सभी लोग क्या हुआ? एरोमेटिक होगा तो पोलराइज होगा, नहीं तो जहाँ था वहीं रहेगा। अरे भैया आप घर से कॉलेज क्यों आओगे? जब आपको पढ़ने कुछ मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगा तब आओगे ना। अगर घर में ही ज़्यादा मिलेगा तो घर से बाहर क्यों आओगे? सीधी सी बात है, सिस्टम इधर से इधर क्यों जाएगा? स्टेबलाइज होने। नहीं स्टेबलाइज होगा तो वापस आ जाएगा, जहाँ था वहीं बैठा रहेगा। तो बैठा है तो नॉन एरोमेटिक, मूव किया तो एरोमेटिक, एरोमेटिक तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। अब क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई डाइपोल मोमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई डाइपोल मोमेंट? आपको बताना है किसके पास हाई, डीएम का मतलब डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। जो मैंने डीएम लिखा उसका मतलब हो गया हाई डाइपोल मोमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई डाइपोल मोमेंट, बस यही बताना है आपको, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे पता चलेगा। मैं आपको कुछ सिस्टम दे रहा हूं, देख के बताइए इन चारों में से किस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। ये तीसरा हो गया आपका सिस्टम। ये आपके सामने चार सिस्टम है, चार ऑप्शन है। आपको बताना है ABCD में से किसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? सभी लोग देख के अच्छे से बताना, अच्छे से देखो और तब बताना, कोई जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं। जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, सही बताना है। कौन सा एरोमेटिक है? बी। सभी का 2 आया ना? नहीं, करेक्ट आंसर तो किसी का आया ही नहीं। करेक्ट आंसर इज सी। जरा ये वाला रिंग देखो तो बच्चों, ये रिंग देखो, ये कहाँ से सिंगल बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिंगल बॉन्ड, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया ना। तो नॉन एरोमेटिक में कहाँ से आएगा डाइपोल मोमेंट ज़्यादा? ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन है, ये आपका एरोमेटिक है, ये पूरा रिंग एरोमेटिक बनता, ध्यान दिए ही नहीं। ये भी आपका नॉन एरोमेटिक है क्योंकि नॉन कॉन्जुगेटेड है। देख लो अच्छे से उस रिंग को, देखो जिसको मैंने गोला मारा है, जिसको मैंने गोला मारा है, क्या ये पोलैरिटी नहीं शो कर रहा? ये देखो यहाँ पे, इसको पोलर करो जरा, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो पूरा जो 3 मेंबर रिंग है वो यही तो बन रहा है, वो यही तो बन रहा है। बोलो यही ना बन रहा है, तो एरोमेटिक नहीं हो जाएगा? अब जाके सी आना चालू हो गया ना। अभी तक किसी का क्या आ रहा था? बी, सबका बी आ रहा था, अब सी आएगा। है ना बढ़िया? हिला दी ना दिमाग? हाँ, जिसने सही बोला उसका सही है। किशन आपका सही था, महेश का भी सही था, महेश ने भी सी बोला, तुम्हारा भी सही है। राधा तुम्हारा भी सही है, कमलेश, सुधाकर, सुधीर, प्रेरणा, काजल, किशन, अंशु तुम्हारा भी सही है। बी अभी भी कैसे बोल रहे हो? अब तो आंसर बता दिया, अभी भी बी ही चलेगा। बी फॉर बनाना, सी फॉर केला।
समझ गया ना, ये आपका इनोन खत्म। अब बचा साइक्लो एल्काइलिडीन्स। साइक्लो एल्काइलिडीन्स से 3 क्वेश्चन आते हैं, मैं पूरा बताऊंगा, ध्यान सुनना। 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं और तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए समझ में। कैसे, ये दिखाया तो ऐसे, वो रिंग देखो यही ना है, जो बीच में रिंग लगाए हो वो रिंग ऐसे है, देखो जरा ऐसे है, और इस रिंग को अगर हम पोलराइज करें तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ, O माइनस यहाँ, तो हो गया ऐसे। ये रिंग क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो एरोमेटिक होगा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, है ना, उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जो देने जा रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। साइक्लो एल्काइलिडीन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, साइक्लो एल्काइलिडीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा ना अगले टॉपिक में। अगला हमारा जो दूसरा टॉपिक था दैट इज साइक्लो एल्काइलिडीन्स। अब ये सिस्टम क्या होते हैं आइए पहले जानते हैं। इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर फोकस करके रहोगे तो समझ आ जाएगा, अगर फालतू वालतू इधर उधर करिए तो समझ नहीं आएगा। इसीलिए जो बताने जा रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से सुन लेना, ठीक है ना। 2 टाइप के एल्कीन होते हैं, एक होता है एक्सोसाइक्लिक और एक होता है इंडोसाइक्लिक। जब डबल बॉन्ड रिंग के अंदर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइक्लिक। जैसे मान लो हमने कोई रिंग बनाया ऐसा और डबल बॉन्ड रिंग के अंदर था तो इसको बोलते हैं इंडोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं इसको, इंडोसाइक्लिक। और जब डबल बॉन्ड रिंग के बाहर हो, डबल बॉन्ड यहां आ जाए तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक। तो जो हमारा साइक्लो एल्काइलिडीन्स होते हैं वो एक्चुअली एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड रिंग के क्या होता है, बाहर होता है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड मिलेगा वो रिंग के बाहर होगा। अब जरा समझो, इसमें भी 2 कैटेगरी है, ठीक है ना, इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक मोनोसाइक्लिक का है, एक ही साइकिल होगा, और दूसरा आपका है बाईसाइक्लिक का, ठीक है ना, मोनोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक। 2 साइकिल भी हो सकते हैं एक साथ जुड़े हुए, और एक आपका सिंगल साइकिल भी हो सकता है एक साथ जुड़ा हुआ, वो दोनों आपको रहेगा, ठीक है ना, दोनों आपका हो सकता है। तो ध्यान से सुनो, मोनोसाइक्लिक वाले में कैसे, देखो मैं यहाँ पे रिंग बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर मोनोसाइक्लिक है ये रिंग, कोई साइकिल है, इससे डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ेगा और बाहर कुछ ग्रुप लगे होंगे और अंदर एक डबल बॉन्ड होगा, ये मोनोसाइक्लिक वाले हैं। मतलब ये रिंग 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7, 8, ये जो साइक्लिक रिंग बनाए हुए 8 मेंबर, 9 मेंबर कुछ भी हो सकते हैं, उसका साइज वो हो सकता है। और दूसरा क्या है कि दोनों साइकिल से जुड़ा हो, मतलब 2 डबल बॉन्ड कैसे जोड़ दिए जाए, इधर भी साइकिल इधर भी साइकिल, अंदर भी क्या हो, कंजुगेशन हो। ये आपका बाईसाइक्लिक टाइप का होगा और ये मोनोसाइक्लिक। अब देखो बच्चों, इसमें ना जो डबल बॉन्ड है ये पोलराइज होता है, 2 तरीके से पोलराइज हो सकता है, एक का नाम हम पाथ ए रखेंगे और दूसरे का नाम पाथ बी। अब जरा ध्यान से सीखो, मैं दोनों का कलर बदल देता हूँ, ठीक है, दोनों कलर, इसको मैं वाइट से करता हूँ। पाथ ए है, ये पोलराइजेशन इधर हो, ये पाथ ए हो गया, और दूसरा है आपका, मैं कर दिया इसको येलो से, ये पोलराइजेशन इधर हो, इसको पाथ बी कर दिया, है ना, ये दोनों पॉसिबल है। तो जब पाथ ए पे पोलराइजेशन होगा तो पाथ ए पे पोलराइजेशन से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कैटायन बन जाएगा और यहाँ पे आयनायन, डबल बॉन्ड अंदर है ही, डबल सिंगल डबल हो जाएगा। इसके उल्टा क्या होता, उल्टा ये होता कि आयनायन यहाँ बन जाता और कैटायन यहाँ बन जाता। ये 2 पॉसिबिलिटी थी, है ना, ये 2 पॉसिबिलिटीज थी। ध्यान से देखना पूरा अच्छे से, नहीं तो फिर पगला जाओगे, आएगा नहीं समझ में, है ना। अब हो सकता है कि ये एरोमेटिक हो जाए या हो सकता है एंटी एरोमेटिक हो जाए, जो भी हो अभी करके देखेंगे। सिमिलरली यहाँ भी 2 पाथ फॉलो कर सकता है ना, पाथ ए और पाथ बी। अब ए कैसे, एक अगर इधर पोलराइज होगा तो जिधर एरो गया उस पर नेगेटिव चार्ज और जिधर से एरो गया उधर पॉजिटिव चार्ज, और पाथ बी, इसको हम पाथ बी मानते हैं, इसको पाथ ए मानते हैं।
तो जब पाथ ए पे जाएगा भैया लोग, तो क्या होगा देखो, तब होगा कि इधर के रिंग पे क्या चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव ये, और इसके उल्टा अगर पाथ बी फॉलो करोगे, पाथ बी फॉलो करोगे तो इस रिंग पे आएगा पॉजिटिव और इस रिंग पे आएगा निगेटिव। ये बस मैंने आपको पोलराइज कैसे कर सकते हो ये सिखाया हूं। अभी मैंने एरोमेटिसिटी के नाम नहीं लिए हैं, मैंने एरोमेटिसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, दो तरीके से पोलराइज हो सकता है ना, एक इधर से इधर जाए, दूसरा इधर से इधर जाए। तो एरो जिधर बना होगा, एरो का मुंडी, वहां निगेटिव चार्ज आएगा, और जहां पे एरो का टेल है वहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो जो नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें, क्योंकि आपको जो कंटेंट मिलने वाले हैं ना वो बड़े धमाकेदार, बहुत ही जानदार, मस्त और बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं। जो पीछे हुए हैं वो बेहतर थे ही, जो आगे होंगे वो और भी बेहतरीन होंगे। तो पहले आप लोग बताओ, ये दोनों बात समझ में आई, पोलराइज में कैसे किया, मोनोसाइक्लिक में कैसे किया और बाईसाइक्लिक में कैसे किया। कुछ इलाज करना है, इलाज कर लो पहले, ठीक है। वो इलाज करना था, कर दिया, ठीक। अब वो आपका कमेंट नहीं दिखेगा। सो ये क्लियर हो गया सबको, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं एग्जाम्पल के साथ, हाँ मैं डेली पढ़ाता हूँ, मैं तो रोज़ पढ़ा रहा हूँ, डेली पढ़ा रहा हूँ। अगर आप डेली लाइव नहीं आते हो तो आपका नुकसान है। अब वन बाय वन ध्यान से देखो, पहला सिस्टम मैं आपको ये देने जा रहा हूँ, पहचानना एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ये देखो बच्चों, ये है, मैंने आपको ये सिस्टम दिया। चलो दोनों साइड से पोलराइज करो, पाथ ए पे और पाथ बी पे, ठीक है ना। पाथ ए और पाथ बी, ये तुम्हारी मर्जी से हो सकता है। मैं पाथ ए बना दे रहा हूँ, ठीक। पाथ ए ये वाला है और पाथ बी इधर वाला है, ठीक। ये पाथ ए वाइट वाला और पाथ बी येलो वाला। अब पाथ ए से एरोमेटिक होगा, पाथ बी में कौन सा एरोमेटिक होगा, देखो अच्छे से जरा पोलराइजेशन करके देखो। देखो जरा, पाथ ए पाथ बी, किसी सिस्टम में कोई रिंग एरोमेटिक हुआ क्या, इस पूरे सिस्टम में कोई रिंग एरोमेटिक हुआ क्या। डोंट वरी अबाउट दिस, जानते हो वो ऐसा अच्छी बात है ना, लोग आपको नोटिस कर, अच्छी बात है। पहले उस लेवल का औकात बनाइए तब तो ये वर्ड बोल, ये वर्ड तब बोला जाता है जब उस लेवल के आपके औकात हो जाए, ठीक है। अब क्या है कि धरती पे मजे मस्ती मजाक में कई लोग पैदा हो गए हैं। अब मस्ती मजाक में पैदा होगा जिनका कोई इंटेंशन तो था नहीं आना, वो कुछ तो करेंगे ही ना उल्टा पुल्टा। सो उसके लिए क्या होता है, भगवान ने आपको आँख कई चीज़ें देख के इग्नोर करने के लिए दिया है और कान सुन के भूल जाने के लिए। हम जो बता रहे वो काम का चीज़ है ना, वो पढ़ो ना। बताओ ए या बी कौन सा एरोमेटिक होगा। पाथ ए से गुजरा होता तो क्या मिला होता, ये नेगेटिव चार्ज और यहां आता पॉजिटिव चार्ज। देखो जरा इस रिंग को देखना, इस रिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस रिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये रिंग देखो, और नीचे जाता, ये वाला सिस्टम फॉलो करते तो क्या होता, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आता। अब बताओ नीचे वाले रिंग में क्या था, नीचे वाला जो रिंग मैंने बनाया इसमें क्या था, दोनों में एक एरोमेटिक आ रहा होगा और एक एंटी एरोमेटिक। देखो जरा ध्यान से, कौन सा रिंग एरोमेटिक है, ए वाला है ना, ये एरोमेटिक है। अभी मैंने एरोमेटिक कार्बन आयन पढ़ाया था, ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। आप बताओ ये सिस्टम अभी क्या था, बिना पोलराइज हुए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये वाला जो फॉर्म था वो किस फॉर्म में था, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो जब ये इस फॉर्म में होता है तो नॉन एरोमेटिक था,
है ना, किस फॉर्म में था, नॉन एरोमेटिक था। क्यों था ये नॉन एरोमेटिक, ध्यान से देखो, ये देखो सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ये दो, ये डबल बॉन्ड जो देख रहे हो ना ये वाला, ये रिंग के बाहर है, उसको हम लोग रिंग के अंदर काउंटे नहीं करेंगे, उसको हम काउंट करेंगे रिंग के बाहर। तो डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल सिंगल बॉन्ड रिपीट हुआ था, 2 बार सिंगल सिंगल बॉन्ड रिपीट हुआ था, तो ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक था। बट जब ये पोलराइज होगा तो एरोमेटिसिटी भी गेन कर सकता है और एंटी एरोमेटिसिटी भी। आप बताओ ये यहीं रहना चाहेगा या एरोमेटिक होना चाहेगा या एंटी एरोमेटिक होना चाहेगा, इसके पास तीनों चॉइस हैं। आपके पास तीनों चॉइस है, ये तीनों में से किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, बताइए, ये तीनों में से किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, इसको क्या अच्छा लगेगा, किधर जाने को? पाथ ए फॉलो करके एरोमेटिक हो जाए, पाथ बी फॉलो करके नॉन एरोमेटिक हो जाए, या आगे ही न जाए, पोलराइज न हो, यहीं रह जाए, क्या पॉसिबल है इसके लिए? साइक्लोएल्काइलिडीन्स ही चल रहा है, यही साइक्लोएल्काइलिडीन्स है, ठीक है, वो गोला बनाए थे, यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ। किधर जाना पसंद करेगा, एरोमेटिक होना चाहेगा ना, तो जब एरोमेटिक होना चाहेगा तो ये पाथ कैंसिल कर देगा, यहाँ रहेगा नहीं, पूरा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो आपकी जिम्मेदारी क्या हुई, आपकी जिम्मेदारी हुई, आपको मॉलिक्यूल यही दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या है, आप नॉन एरोमेटिक नहीं लिख सकते। अगर इसका पोलर फॉर्म एरोमेटिक बन रहा था तो ये यहाँ से यहाँ 100% आके यहीं रुकेगा, ये यहाँ रहेगा ही नहीं। अब आप पैदा हुए तो पैदा होने के बाद क्या छोटे के छोटे रह गए, स्टेबल होने के लिए बड़ा हुए, ग्रोथ किए, कंपटीशन किए, एग्जाम दिए, सब कुछ कर रहे हो ना, काहे लिए, स्टेबल होने के लिए। तो आप पूरा यहाँ से यहाँ मूव कर जाओगे, बट आपको पता है पैदा होने के बाद मार के फेंक दिए जाएंगे, तो आप पैदा होना ही नहीं चाहोगे, है ना। तो ये सिस्टम एरोमेटिक होना चाहेगा, इट मीन्स कि हम इसको एरोमेटिक लिखेंगे, है ना। ये यहाँ से पूरा का पूरा इधर जाना चाहेगा, ये इधर आना ही नहीं चाहेगा और यहाँ भी रहना नहीं चाहेगा। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो तीनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहले बताओ, इतनी बात समझ आई सभी को? ये जितनी बातें अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बताया, ये तीनों बात समझ में आई कि कोई सिस्टम अगर ऐसे है और उसको एरोमेटिक होने का मौका मिला तो एरोमेटिक होना चाहेगा। ये बात समझ में आई? है ना। अब इससे जो क्वेश्चंस आते हैं आप उस पर फोकस करें। नहीं, एक और बाईसाइक्लिक वाला भी बता दें। मोनोसाइक्लिक वाला तो ठीक था, बाईसाइक्लिक वाला जरा इधर देखो। एक 3 मेंबर रिंग लिया मैंने और एक 5 मेंबर रिंग लिया, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जांपल कराऊंगा। ये देखो, ये आपका रिंग है, साइक्लोएल्काइलिडीन्स इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरा इसमें पोलराइजेशन कराओ, पाथ ए बनाओ और पाथ बी बनाओ, ठीक है। पाथ ए बनाइए और पाथ बी, हम इसको पाथ ए मान लेते हैं और इसको पाथ बी मान लेते हैं। पाथ ए में ये ऐसे आ रहा था, ठीक है, और पाथ बी को हमने ग्रीन से बना दिया, पाथ बी ऐसे जा रहा था, ठीक। तो बी वाला ग्रीन से है, ठीक है, और पाथ ए वाला व्हाइट से है। अब सभी लोग देख के बताओ, पोलराइजेशन करो और बताओ क्या हुआ। क्या दोनों रिंग एरोमेटिक हुए या कोई एक रिंग एरोमेटिक हुआ? क्या हुआ देखो और बनाओ। ये आपके लिए काम है, ठीक है, ये काम आप सब अपने से करो, सेल्फ, आपके लिए मौका है, ये एकदम गोल्डन मौका है, करो। ये सब क्वासी एरोमेटिक में आता है, इन्हीं को क्वासी एरोमेटिक बोला जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में एरोमेटिक नहीं होते हैं, ये एरोमेटिक होने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, पोलराइजेशन की वजह से आएगा तो क्वासी एरोमेटिक, और sp3 की वजह से एरोमेटिक आएगा तो होमो एरोमेटिक, और नॉर्मली कंडीशन फॉलो करके हो जाएगा तो नॉर्मल एरोमेटिक। और नॉन और एंटी तो आपको पता ही रहा है। दोनों एरोमेटिक आ रहा है ना, पाथ ए में आ रहा होगा, पाथ ए में देखो दोनों एरोमेटिक आ रहा होगा। जब पाथ ए में आपने रोटेट किया होगा तो ध्यान से देखिए, आपको ये मिला होगा, ये मिला होगा, इधर एनायन बन गया और यहाँ कैटायन बन गया, और ये
अब ध्यान से देखो, मैंने आपको कैटायन इसीलिए पहले पढ़ाया है ना, ये रिंग भी एरोमेटिक है ना, ये रिंग भी एरोमेटिक है और नीचे वाला रिंग भी क्या है, एरोमेटिक है। बोथ रिंग आर एरोमेटिक, एरोमेटिक, और ये भी रिंग क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक। नीचे करोगे जो बी में आएगा ना, दोनों रिंग वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नीचे वाला करके देखो, दोनों रिंग क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बी वाला करोगे तो दूसरा रिंग क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ध्यान से देखो, हो रहा है क्या, नीचे वाला दोनों एंटी एरोमेटिक हो रहा है क्या, हो रहा है ना। तो एंटी एरोमेटिक बना ही लेते हैं ना, जब इतनी मेहनत कर लिए तो इसको बना लेते हैं। बताइए सिस्टम किधर जाना चाहेगा, एरोमेटिक होने जाना चाहेगा कि एंटी एरोमेटिक होने, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ऊपर वाला पाथ फॉलो करेगा, नीचे वाला। सभी लोग बताओ, पाथ ए फॉलो करेगा, पाथ बी फॉलो करेगा। तो ये पाथ नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ दोनों रिंग क्या हो गया, एंटी हो गया। ये भी एंटी है और ये भी एंटी है, तो एंटी तो नहीं होना चाहेगा किसी भी कीमत पे। तो ये बताओ, अब इसके पास तीन कंडीशन है, यहाँ रहता तो नॉन होता, देखो इस कंडीशन में ये नॉन एरोमेटिक होता, ध्यान से देखो, इस कंडीशन में ये नॉन एरोमेटिक होता, इस कंडीशन में एरोमेटिक होता और इस कंडीशन में एंटी एरोमेटिक। किधर जाना चाहेगा, यहाँ रहना चाहेगा क्या, ना, यहाँ रहना चाहेगा, बिल्कुल यहीं रहना चाहेगा। तो ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा बना के आ जाए इस तरीके का, तो आपको क्या समझना है कि ये सिस्टम एरोमेटिक है, ये यहाँ रहता ही नहीं, आपको देख के पता चल जाएगा तो एरोमेटिक है। पोलराइजेशन से अगर इसका कोई भी पार्ट एरोमेटिक हुआ, देन दिस मॉलिक्यूल इज ऑलवेज रिफर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, वो हमेशा क्या रिफर करोगे, एरोमेटिक ही है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब ये एक एग्जाम्पल इसका हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल का एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अगर मान लो पोलराइजेशन करते समय एक रिंग एरोमेटिक और एक रिंग एंटी एरोमेटिक बन गया, बनेगा, अभी बता रहा हूं। अगर पोलराइजेशन करते समय एक रिंग एरोमेटिक और एक रिंग एंटी एरोमेटिक बन गया, तो मॉलिक्यूल कभी पोलराइज नहीं होगा। जैसे मान लो आप हो, आपका बॉडी का आधा पार्ट एकदम फ्रीज में रखें और आधा पार्ट एकदम आग में रखें, ऐसा आप पसंद करोगे, या तो स्टेबल रहेंगे या तो अनस्टेबल। ऐसा तो होगा नहीं, पहले स्टेबल करो फिर उठा के पटक दो, अनस्टेबल हो जाए। ऐसा कोई सिस्टम चाहेगा क्या कि पहले स्टेबलाइज हो फिर डिस्टेबलाइज हो जाए, नहीं, इससे अच्छा अनस्टेबल ही रहे। तो अगर कहीं पे सिस्टम ऐसा मिला कि एक रिंग एरोमेटिक हो रहा हो दूसरा रिंग एंटी एरोमेटिक, तो मॉलिक्यूल पोलराइज नहीं होगा। आप जो लेक्चर कर रहे हो, जो लोग लाइव पढ़ रहे हो ना, उनको यही बेनिफिट मिलेगा। नोट्स तो मैं भेज दूंगा, बट ये वर्ड कहाँ लिखूंगा जो बोल रहा हूँ, ये वर्ड जो पढ़े हो उनको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं हुआ। तो आप अपने नोट में ये वर्ड लिखिएगा कि अगर कहीं पे कोई सिस्टम एक रिंग एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक होगा तो मूव ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख लो, ये इसको देखो जरा, और ये केस तभी होता है जब दोनों रिंग सेम होते हैं। अब इसमें तुम किसी में एक ही साइड ले जाओ, दोनों साइड के रिंग सेम है तो हम दो पाथ फॉलो नहीं करेंगे। दो पाथ तब फॉलो करना जब दोनों रिंग अलग अलग हो। अब इसमें जरा करके देखो तो क्या हो रहा है, एक रिंग पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे रिंग पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोग बताइए जरा, बताइए सिस्टम क्या यहां से यहां जाना चाहेगा। ऊपर का रिंग क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। देखो ये वाला जो रिंग यहां से यहां बन रहा है, ये वाला रिंग, ये रिंग को देखो ध्यान से, और दूसरा इस रिंग को देखो, इस रिंग को, इस रिंग में क्या हो रहा है, इन दोनों रिंग को देखो तो आपको पता चलेगा ये एंटी हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है और ये एरोमेटिक हो रहा है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं चाहेगा, ये आगे नहीं मूव करेगा, ये हमेशा क्या रहना पसंद करेगा, मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं, नॉन एरोमेटिक है, मुझे ये नहीं चाहिए कि कुछ देर स्टेबलाइज करके उठा के फेंक दो। तो ये कभी नहीं होगा, हाँ ये कभी नहीं होगा। ये बस आखिरी 3 एग्जाम्पल बचे हैं, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा। तो इतना देर पेशेंस रखे हो तो बस 2-4 मिनट और रख नहीं सकते हो। आप पढ़ते पढ़ते थक गया, सोचो मैं पढ़ा रहा हूँ तब से, हाँ इतनी गर्मी भी है, आपको पढ़ने में थकाई लग जा रही है, कैसे करोगे कुछ आगे ज़िंदगी में।
ये आखिरी, बस आखिरी टॉपिक चल रहा है, एरोमेटिसिटी का आखिरी एग्जांपल्स चल रहे हैं। ये बात समझ में आ गया ना। अब मैं आपको 4 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप पहचानिएगा कौन एरोमेटिक है कौन नहीं एरोमेटिक है। ये कुछ नहीं है, नॉन एरोमेटिक तो क्वासी की बात ही नहीं कर सकते ना। जो एरोमेटिसिटी शो करता है उसको क्वासी बोलते हैं। चलो अब आप सभी सिस्टम को देख के बताओ कि इनमें से कौन सा सिस्टम एरोमेटिक कौन सा नॉन एरोमेटिक। इसमें एंटी एरोमेटिक का कोई कंडीशन नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। इसमें एंटी एरोमेटिक कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, या तो एरोमेटिक होता है या तो नॉन एरोमेटिक होता है। चलिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ, एग्जांपल्स देखिए और बताइए विच इज एरोमेटिक एंड विच इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, बड़ा आसान है, आप सभी लोग बता ले जाओगे, ये भी मुझे पता है। बस डिफरेंस देखना, मैं बहुत माइनर डिफरेंस रखा हूँ और मुझे देखना है कि आप लोग उसको पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो। अगर पकड़ लिए तो अच्छी बात है, और नहीं पकड़ पाए तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे करना था। ये हो गया, ABCD लिख दे रहा हूँ सबको, ठीक, पहचानिएगा, अपने कॉपी पे बना के देखना तब। ABCD, जहां पे दो रिंग अलग होंगे वहीं पे A और B दोनों साइड पोलराइजेशन करना, और जहां पे दोनों रिंग सेम होंगे कहीं जाओगे बात वही है तो एक ही साइड पोलराइज करिएगा, ठीक है ना। इसके बारे में अब आपके पास 5 एग्जाम्पल्स हैं, इन पांचों के बारे में आपका क्या ख्याल है देखिए और सभी लोग बताइए। वन बाय वन लिस्ट सिस्टमैटिकली बताइए सभी लोग। कौन किस क्लास का है जरा कमेंट सेक्शन में बता दो जरा, तो एक बार हम भी देख लें कौन किस क्लास का है। बी और सी एरोमेटिक बताया गया है, बी और सी। देखते हैं देखते हैं। ई सी नॉन एरोमेटिक, सी डी ई एरोमेटिक है, सी डी ई। चलो 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 देखते हैं, अभी तो मैं बनाऊंगा तो बता ही दूंगा, अभी आपकी बारी है सभी लोग। ए डी ई एरोमेटिक, ए तो पक्का नहीं होगा एरोमेटिक, ए तो पक्का एरोमेटिक नहीं है। फोर्थ सेमेस्टर चल कहाँ रहा है, फोर्थ तो कब का खत्म हो गया। सी एंड ए नो एरोमेटिक, इसीलिए ध्यान देना है, इसीलिए ध्यान देना है, मैटर हो जाएगा ऐसे तो। फोर्थ सेमेस्टर चल कहाँ है, फोर्थ तो कब का। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा होगा ना एरोमेटिसिटी, मैंने पूरी एरोमेटिसिटी पढ़ा दी, ये आखिरी था, एरोमेटिसिटी खत्म हो गया, अब इसके बाद एरोमेटिसिटी नहीं होता है, ठीक है। 2-4 और एग्जाम्पल है उस डीप लेवल का, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा वहीं बता दूंगा। डी एरोमेटिक लग रहा है तुमको बस, बट डी के अलावा भी एरोमेटिक है। देखो ये नॉन एरोमेटिक है, पहला वाला नॉन एरोमेटिक, आप रिंग कहीं से बना लो, एक एरोमेटिक आएगा एक एंटी एरोमेटिक आएगा, चाहे जिधर घुमा के देख लो। अगर हम नीचे घुमाते हैं तो ऊपर का रिंग क्या हो जाएगा एरोमेटिक, बट नीचे एक रिंग क्या होगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ट्रोपोलियम पे एनायन आ जाएगा, तो ये एक रिंग एरोमेटिक ऊपर होगा नीचे एंटी हो जाएगा। उल्टा करोगे तो ये एरोमेटिक होगा ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई एक रिंग एंटी एरोमेटिक होना ही है, तो सिस्टम नॉन एरोमेटिक रहना चाहेगा। बी में क्योंकि दोनों सेम है तो ये भी नॉन रहेगा। जहां पे ध्यान रखिए, एकदम शॉर्टकट बता दे रहा हूं, अगर दोनों रिंग सेम है आइडेंटिकल एकदम सेम टू सेम तो नॉन एरोमेटिक,
क्योंकि एक अगर एरोमेटिक हुआ तो क्योंकि उसके पर निगेटिव आएगा तो एरोमेटिक होगा, अगला पॉजिटिव हो जाएगा तो एंटी हो जाएगा। आप किधर भी घुमाते, अगर इधर घुमाते तो यहाँ निगेटिव होता, यहाँ पॉजिटिव, ऊपर का तो एरोमेटिक होता बट नीचे का क्या हो जाता, एंटी हो जाता। तो पसंद करेगा नॉन रहना, है ना। एंटी हो रहा तो इसलिए नॉन रहेगा ना, एंटी तो होता ही नहीं, एंटी तो लिखा ही नहीं जाएगा, पोलराइज नहीं करेंगे ना। एंटी बनने वाला हो तो पोलराइज नहीं होगा, खत्म बात। इसमें पोलराइजेशन होगा और इधर होगा, ऐसे होगा, इसलिए क्योंकि इधर होने से सिस्टम एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये रिंग नॉन एरोमेटिक है तो नॉन से दिक्कत नहीं था, और ये रिंग क्या है, एरोमेटिक है ना। ये रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक, तो पूरा सिस्टम एरोमेटिक होगा। कॉन्सेप्ट था बाबू, कॉन्सेप्ट था। पहले भी ये नॉन था, अगर ये पोलराइज ना होता तब भी नॉन था, पोलराइज होने के बाद भी नॉन ही रह गया। बट एक पोलराइज होने से पहले नॉन था और वो एरोमेटिक हो गया, तो जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा आगे, बोलो। सी जाना चाहेगा ना, तो जाएगा और ये एरोमेटिक होगा। ये आपका एरोमेटिक है, सी वाला एरोमेटिक था, सी वाला एरोमेटिक हुआ। आ जाओ डी वाले पे, डी एरोमेटिक है, इसको इधर घुमा दो बस, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। बस पाथ चूज करना है, ये अपना डी एरोमेटिक है, डी एरोमेटिक है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये नॉन है, अगर इसको हम ऐसे घुमा दें तो ट्रोपाइलियम कैटायन बन जाएगा, और ट्रोपाइलियम कैटायन हम सबको पता है एरोमेटिक होता है। ये ऐसे बन जाता, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये पहले भी नॉन था अभी भी नॉन एरोमेटिक है, ये अभी भी नॉन एरोमेटिक ही था, बट नीचे वाला रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। देखो मतलब कि ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया। तो आपका ई एरोमेटिक, आपका डी एरोमेटिक, आपका सी एरोमेटिक, ए बी और बस ए बी एरोमेटिक नहीं थे। क्लियर हो गया सभी को, एरोमेटिसिटी आ गया, एरोमेटिसिटी हो गया। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, बट मैं क्वेश्चन कल कराने से पहले वो बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आज सब थक गए होंगे ना। So we have covered all aromaticity.